हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.2 से पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल्स थे उन्हें अच्छे से पढ़ लिया था। होप आपने वो एग्जाम्पल्स वाली क्लासेस अच्छे से देख ली होंगी। और उससे पहले हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की टेबल पढ़ी थी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। तो वो जो टेबल है, होप आपने वो टेबल अच्छे से बनाना सीख लिया होगा और आपको जो उनकी वैल्यूज़ थी वो याद हो गई होगी। आज की जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, एक्सरसाइज नंबर 8.2, वो कम्प्लीटली उस टेबल पर बेस्ड होने वाली है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये जो वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। और भी आगे क्वेश्चन है जिन्हें हमें इवैल्यूएट करना है। तो पूरी तरीके से जो बेस्ड होने वाला है वो हमारा इस टेबल पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ देखेंगे और क्वेश्चन में पुट करेंगे और उन्हें सॉल्व आउट करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60। तो सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके अंदर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मुझे बताते जाइए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। साइन 60 का जो वैल्यू है हमारा वो होता है हमारे पास में √3/2, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारे पास में, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, पहले देखिए साइन 60 का √3/2, सही है, √3/2। इसी तरीके से कॉस 30 का वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। जो साइन 60 का होगा वही कॉस 30 का होगा, है ना। तो ये हो गया √3/2। सिमिलरली साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास में 1/2। तो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। चेक कर लीजिए एक बार, साइन 60 का वैल्यू हमारे पास में है, साइन 30 का वैल्यू हमारे पास में 1/2, तो कॉस 60 का भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ आ गई, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब क्या करना है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें इवैल्यूएट करना है। तो साइन 60 हो जाएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं एक बार, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 इंटू √3/2 प्लस साइन 30 कितना है 1/2 और कॉस 60 भी है 1/2। बस इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 यानी 3/4 प्लस 1/4। तो ये हो गया हमारा 4/4। 4/4 एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, तो ऊपर 3 + 1 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल ईजी था। ईजी कब था, जब हमें टेबल में साइन 60 और हमारे जो रेशियोज़ हमें गिवन है, हमें जो एंगल्स हमें गिवन है उनके रेशियोज़ हमें पता हो तभी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि टेबल बनाना ही सीख लीजिए। पूरा टेबल बना के हम इजीली उसमें से वैल्यूज़ को लिख पाएंगे। पढ़िए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। सबसे पहले tan 45 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होता है हमारे पास में 1। cos 30 का अभी हमने देखा √3/2 और साइन 60 का, साइन 60 का भी जब cos 30 का √3/2 तो साइन 60 का भी √3/2। क्लियर है। चेक कर लीजिए एक बार, यही सारी वैल्यूज़ है ना। tan 45 का 1, tan 45 का 1, साइन 60 का √3/2 और cos A का cos 30 का √3/2, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैल्यूज़ हमें याद भी हो जाएगी, बट सेफ रहेगा कि हम लोग टेबल भी बनाना सीख लें और टेबल से ही वैल्यूज़ पुट करें। तो पुट कर दीजिए जो हम लोगों को गिवन है उसमें, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, सब पर स्क्वायर है, tan स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस
माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 तो 2 ही रहेगा, टेन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर 45 की जगह 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का ध्यान रखिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है यानी कि √3/2 इस पर लग रहा है स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 यानी कि √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर का ध्यान रखना है, और साथ में जो डिजिट्स चल रही है जैसे यहाँ पे 2 चल रहा है हमारा साथ में, तो इसका साथ में ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 3/4 माइनस 3/4, तो 3/4 से ये तो कट हो गया, ये इससे ये कट, तो बचा कितना 2 हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है, इजी था, पढ़िए। चले आगे, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो इसके अंदर हमारा जो कॉस 45 डिग्री है, तो सबसे पहले सोचिए कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है। तो कॉस 45 हमारा होता है सेम जो साइन 45 होता है, तो ये हो गया 1/√2, साइन 45 भी हमारा √2 होता है, तो कॉस 45 भी हमारा 1/√2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें चाहिए सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कॉस 30 की जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है। कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो हम ये जानते हैं कि सेक 30 जो है हमारा वो कॉस 30 का रेसिप्रोकल है ना। तो जो कॉस 30 की वैल्यू है यानी √3/2 उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो हो जाएगी हमारे पास 2/√3। क्लियर है, बात समझ में आई किस तरीके से वैल्यू फाइंड करी। हमें जब कॉस 30 का वैल्यू पता है तो हम लोग सेक 30 का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि सेक 30 जो है वो किसका वैल्यू होता है, वो है साइन 30 का रेसिप्रोकल। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है हमारा, याद कीजिए साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, तो कॉसेक 30 का कितना हो जाएगा 2, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। चेक कर लेते हैं एक बार सारी वैल्यूज। कॉस 45 1/√2, कॉसेक 30 2 और सेक 30 2√2, यही फाइंड करना था, सही है। चलिए अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कीजिए बस। तो कॉस 45 में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसमें जब हमने वैल्यूज पुट करी तो ये हो गया हमारा 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2, यही वैल्यूज़ हैं। चलिए क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो हमें मिला √3 और यहाँ हो गया 2 + 2√3, यही मिलेगा, और ऊपर हमारा 1/√2 चल ही रहा है साथ में, तो इंटू कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ऊपर आ जाएगा √3 अपॉन 2 + 2√3। तो ये तो हो गया √3 ऊपर रहेगा, और यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2√2 और अंदर क्या बच गया 1 + √3। क्लियर है, ये चीज़ समझ आ रही है। अब क्या करें, आप कर देते हैं इसको रेशनलाइज में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है हमारी 1 + √3, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा नीचे जो अगर रूट में वैल्यू आ रही है ना वो हट जाती है। नीचे हम लोग कभी भी रूट में वैल्यू नहीं लेते हैं, डेनोमिनेटर जो वैल्यू है हमारी वो हमेशा
बिना रूट के ही हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब चाहे मैं इसको √3 लिखूँ, √3 + 1 लिखूँ, चाहे 1 + √3 लिखूँ, एक ही बात है। तो हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू आगे देखने को ना मिले, इसीलिए मैं इसको √3 को आगे ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा √3 - 1 अपॉन √3 - 1 इससे, और साथ में हमारा √2 है तो √2 को भी साथ में ले लीजिए। ठीक है, जितनी रूट वाली वैल्यूज़ है उसको ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब √2 और √3 √6, और यहाँ चल रहा है √3 - 1 अपॉन यहाँ क्या हो गया 2 × 2, √2 × √2 4, 2 और 2 × 2 4, और ये हमारा बन रहा है a + b और a - b की आइडेंटिटी बन रही है ना, a + b और a - b की आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा हमारा a² - b²। क्लियर है? तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ उसको 1 का स्क्वायर, पहले √3 ले लीजिए, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब √3 मैंने पहले इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज करा, ताकि √3 अगर हम लोगों को बाद में फिर प्लस जब रूट हटता तो 3 मिलता और फिर हम लोगों को नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलती। इससे अच्छा है कि पहले ही हम उसको पॉजिटिव में ही चेंज कर दें। तो √3 - 1, और ये कितना हो गया 4, इधर मुझे मिल गया 3 - 1, तो √6 √3 - 1 अपॉन ये हो गया 4 और 2, यानी कि अपॉन 8। आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इतना भी ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा √18 - √6 अपॉन 8। तो √18 को क्या हम कुछ चेंज करके लिख सकते हैं क्या, क्योंकि √18 तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2, है ना, 3 आ जाएगा ना 2 बार यहाँ पे, 3√2। तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 - √6 अपॉन 8। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो उसको जितना इजी करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग उतना इजी करिए, जितना जिस लेवल तक पॉसिबल है वहाँ तक उसको इजी करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, बस ध्यान का रखना है यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ का और ये रेशनलाइज हमने करा है इसका ध्यान रखना था। पढ़ लीजिए। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 जो है वो क्या कह रहा है हमें, उस पर हम लोगों को इवैल्यूएट के लिए वैल्यूज़ क्या दिया हुआ है, sin 30 + tan 45। तो इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं सबसे पहले। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 का वैल्यू का वैल्यू होता है 1, है ना। अब cosec 60 की बात है, तो cosec हमारा किसका रेसिप्रोकल है,
कॉस सेक हमारा रेसिप्रोकल है साइन 60 का, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। तो कॉस सेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/√3। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3। नाउ सेक 30, तो सेक 30 याद कीजिए किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक होगा हमारा कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है हमारे पास में, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। तो ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि किसका रेसिप्रोकल हो गया, ये कॉस 30 का, तो ये भी हो गया 2/√3, है ना। हाँ, नाउ कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 60 का होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2। और अगला क्या है, कॉट 45, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, कॉट है हमारे 10 का, तो 10 45 अगर 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1, है ना। वैल्यू समझ में आई किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सारी वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, हमारा टेबल कहाँ गया, साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, 45 का 1 और कॉट 45 का भी 1, tan 45 का 1 और कॉट 45 का भी 1। नेक्स्ट क्या है, कॉसेक 60 का देख लेते हैं, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना है, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 और सेक 30 का भी 2/√3। ठीक है, क्या बचा, बस बाकी सब तो क्लियर है। चलिए पुट करते हैं किसमें, ये जो हमारी वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। एक बार वैल्यूज चेक कर लेंगे, ये ना सारी, साइन 30 डिग्री tan 45 माइनस कॉसेक 60, साइन 30 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, चलिए पुट करते हैं इसमें, तो ये तो हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1 माइनस कॉट 60 कितना है, कॉसेक 60 है 2/√3 अपॉन में 2/√3 1/2 प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। तो अभी क्रॉस तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन ही अलग है, तो इनका ले लेते हैं, तो इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारा 2√3, तो ऊपर कितना बचा, 2 से 2 क्रॉस, ऊपर बचा √3 प्लस 2√3 और माइनस का √3 से √3 क्रॉस, तो ऊपर बचा 4। सिमिलरली नीचे कितना बच रहा है, 2√3, एलसीएम आएगा नीचे भी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा √3 से √3 क्रॉस और ऊपर हो गया 4 प्लस 2 से 2 क्रॉस, तो √3 और प्लस 2√3। ओके, तो अब हमें क्या मिल रहा है कि ये √3 से 2√3 कट हो गया, तो ऊपर बचा हमारा 3√3 और √3 2√3 मिलकर हो गया 3√3। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन यहाँ कितना हुआ 4 प्लस 3√3, है ना, एक √3 और 2√3 मिलके हो गए 3√3। अब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, तो इसको भी हम लोग किस तरीके से लिख देते हैं, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या जो हमारा √3 वाला जो डिजिट है ना उसको ले लेते हैं आगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस के डिजिट है। तो अब क्या करते हैं, इसके जो अपोजिट साइन से जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं सेम डिजिट से। तो -4 और 3√3 -4 से ऊपर नीचे हमने कर दिया इंटू, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये क्रॉस होकर 1 ही बनेगा, है ना। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपलेस्ट वे में हमें दिखता है। तो ये हो जाता है 3√3 -4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a² + b²,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये तो रहने देते हैं, या फिर इसको भी साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं ना। चलिए, तो इसको जब हमने ऊपर वाली जो डिजिट है उसको करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। और अपॉन में इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो गया 27, 3 3 9 इंटू 3, और यहाँ हो जाएगा 16। चलिए, तो ये तो हम लोगों को मिल रहा है 3 3 9 इंटू 3 यानी 27 यहाँ पर, तो और इधर हो गया हमारा 8 24√3 प्लस 16, यही मिल रहा है ऊपर सॉल्व करके। इसको जब हमने माइनस करा तो हमें मिला 27 में से 16 गए 11। अब यहाँ पे तो ये प्लस हो रहा है 27 और 16, 27 और 16 जब प्लस करा हमने तो मिल रहा है मुझे तो ये हो गया 43 माइनस 24√3 और अपॉन में कितना 11। ठीक है, तो बस यही आंसर है हमारा, क्योंकि जब नीचे अगर हमें रूट देखने को मिल रहा है, यानी हमारे डिनोमिनेटर में अगर हमें रूट देखने को मिल रहा है, तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू करके उसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में कर देते हैं। पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, पढ़िए। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। बस ध्यान क्या रखना है, जो हमारी रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी रेशियोज़ हैं, अलग अलग साइन पर जो हम लोगों को रेशियोज़ देखने को मिलते हैं, जो हम लोगों के एंगल की वैल्यूज़ हैं, बस उन्हें ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान होंगी तो हम लोग ईजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट करते हैं। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 30 का कितना होता है 1/2, तो cos 60 का भी 1/2। सिमिलरली sec 30, तो sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो cos हमारा होता है, cos 30 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, है ना। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से फाइंड कर रही हूँ। तो स्क्वायर तो बाद में लगाएंगे। tan 45 हो गया हमारा 1,
साइन 30 हमारा हो गया 1/2 और कॉस 30 हमारा हो गया √3/2। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से वैल्यूज़ लिखी है इनकी? चेक करें, मैं से चेक कर लेती हूँ। कॉस 60 हो गया 1/2, 2/√3, 1/2 और 2√3/2। ओके, चलिए अब पुट कर देते हैं इसमें। तो किसका ध्यान रखना है? नंबर्स जो साथ में चल रहे हैं उसको साथ में चलाना है। स्क्वायर का ध्यान रखना है। कॉस स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर यानी 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू है हमारा √3/2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 ऐसा का ऐसा रहने देते हैं और इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, चल तो आगे सॉल्व करा तो 5/4, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा 16/3 माइनस 1 और नीचे हमारा 1/4 और 3/4 हो गया 1। कैसे? 4/4 हो गया ना, ये नीचे वाला जो वैल्यू है ये 4/4 हो गया, तो ये हो गया बचा 1। तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। और किसी के अपॉन में अगर 1 आ रहा है दैट्स मीन हमें सिर्फ ये जो ऊपर वाला वैल्यू है यही देखने को मिलेगा 1। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये मिलेगा हमें 5/4। इसका एलसीएम ले लेते हैं साथ में। ऊपर वाले डिजिट का एलसीएम लिया हम लोगों ने, तो 4 और 3 का आ गया एलसीएम 12। 4 3 ज़ा 12 और इसके अपॉन में 1, तो ये हो गया हमारा 15 प्लस 16 4 ज़ा 64 और यहाँ पे क्या बचा -12। ठीक है, अपॉन में तो 1 है तो उसको हटा देते हैं। हाँ, तो 15 में से जब हमारा, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले क्या करें? ऐड कर लेते हैं। 15 और 64 को ऐड करा तो कितना हो गया? 16 और 54 मिलकर हमारा हो गया 79 और फिर 12 माइनस कर दिया उसमें से तो बचा 67। ठीक है, तो क्या वैल्यू जो हमें देखने को मिल रही है वो मिल रही है 67/12। तो अब इसमें तो हमें कोई रूट तक की वैल्यू देखने को मिली नहीं, इजीली सॉल्व हो गया ये तो आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे जो हमारे एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, जो रेशियोज़ हैं, वो भी याद होते जा रहे होंगे किस तरीके से फाइंड करना है, कैसे करना है ना। तो उस टेबल को अच्छे से बनाना सीख लीजिए ताकि कंफर्मेशन के लिए हम उसे चेक कर सकें ईजिली। 2 मिनट का काम है टेबल बनाना, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से वो अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। जब तक के लिए इन सभी क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।